5 दिन से लगातार मार्केट गिर रहा है, लेकिन पुट बायर्स बार बार ट्रैप हो रहे हैं। आज निफ्टी में सेम कहानी हुआ। जो बॉक्स पैटर्न के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। ये बॉक्स पैटर्न अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो कल का जो फ्राइडे है, कहाँ पे मार्केट जाएगा, गैप अप क्यों ओपनिंग होगा, और मैं चैनल जितना सारा ड्रॉ किया हूँ ये सारा चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो मंथली का चैनल और वीकली का चैनल, उसके साथ साथ बैंक निफ्टी को डिस्कशन करेंगे, निफ्टी फिफ्टी को डिस्कशन करेंगे। उसका जो मैंने आप लोगों को कॉल दिया था और कैसे हमने ट्रैप हुए उसके कहानी विस्तार रूप में मैंने आपको समझाऊंगा। ठीक है। जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं किए, हम भी नहीं बुक किए, और दोबारा कैसे हमने बुक किए, वो सारा चीज़ मैंने बताऊंगा। और कल के लिए 3 स्टॉक के साथ साथ फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखो, 1,137 करोड़ का एफआई ने आज हाथ खींच लिया है। इतना हाई प्राइस में एफआई बाई क्यों नहीं कर रहा है, और कल का मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में कंप्लीटली डिटेल्स में बात करेंगे, और डाटा क्या बोल रहा है वो भी देखेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अपर गैप डाउन, निफ्टी गैप अपर गैप डाउन, ये सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ कल का मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक चीज़ हम बता देते हैं, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, पहले जो मेरे को याद आ रहा है पहले मैंने आपको बताते हुए जाऊंगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। पहले बात तो, आज बहुत बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है। ये एक स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है, देख लीजिए, 11 तारीख आज का है। निफ्टी में सबसे बड़ा स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है और यहाँ पे बायर्स हैं। जब यहाँ से लेकर नीचे तक एफआई ने सेल कर रहे थे तो डीआई ने फटक से खींच के ले आके खड़ा कर दिए। एफआई बाय करे चाहे ना करे, डीआई तो बाय करके मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रहे। हो सके 23 तारीख के बाद कोई अगर बैड न्यूज आए तो फिर मार्केट नीचे को जाएगा, बट मेरे को तो ये बजट खराब नहीं लग रहा है, तो मार्केट गिरने का कोई चांसेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कल जो फ्राइडे का वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आप लोगों को लॉन्ग टर्म का 3 स्टॉक दूंगा, और उनका टारगेट कम से कम 4 से 5 गुना रहेगा, वो भी 5 साल के अंदर। इससे पहले मैंने 2021 में बनाया था, वीडियो मेरा काफ़ी पुराना है। उसमें मैंने आरवीएनएल को दिया था, आईटीसी को दिया था। आईटीसी हमारा लॉन्ग टर्म है। और आप लोगों को एचडीएफसी बैंक दिए थे, एक्सिस बैंक दिए थे, एसीएल टेक दिए थे। तो ये सारा स्टॉक दुगना से तिगुना चौगुना हो गया। ठीक है। 21 से 25 तक का हमने दिए थे, तो 25 का आरवीएनएल का तो एक हमारा पूरा जैकपॉट हुआ। 10 रुपये का भाव था, अभी देख लो कितना ज़्यादा है। आप देख लीजिएगा, 2021 से 2025 का एक बनाया मैंने वीडियो, यूट्यूब में पड़ा हुआ है। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग ये ऑप्शन का वीडियो बनाए हैं 12 लाख लॉस करके, ये इसी से आपको बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। और कितना भी लॉस क्यों ना हो, क्यों हमने होल्ड करते हैं, ये सारा कहानी मैंने आपको इस वीडियो में बताया हूँ। आप इसमें देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में कई सारा वीडियोस मैंने अपलोड किया हूँ, उसको एक बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो फिर आराम से बैठ जाइएगा, सैटरडे संडे 2 दिन देखिएगा। अगर आप लोग एनालिसिस नहीं करोगे, नहीं देखोगे, तो कितना भी कॉल टिप्स ले लो जो हमने आप लोगों को देते हैं, क्योंकि जब तक हम श्योर नहीं होते तब तक हम नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज जीरो टू हीरो कॉल हमने नहीं दिए, क्योंकि लगातार जीरो टू हीरो आप देखोगे हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसे मैंने दिया हूँ 70 से 275, 22 से 225, 15 से 500। उसके बाद 2200 पॉइंट ऑफ बोला था 18 जून को, 18 जून से देख लीजिएगा 3400 पॉइंट ऑफसाइड को गया। और फिलहाल अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे कहीं पे 1600 पॉइंट का डाउन साइड बोला था, मैंने डाउन साइड 1600 पॉइंट का। ये देख लीजिए 1 तारीख का, 1 तारीख का आप देख लीजिए बैंक निफ्टी को, क्योंकि मैक्सिमम हमने बैंक निफ्टी को फॉलो करते हैं। वो टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, बहुत दिन लगा। नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में 1600 पॉइंट का मैंने आप लोगों को बोला था। यहाँ पे देख लो, टॉप से लेकर नीचे तक देख लीजिए 1575, 1600 पॉइंट का हमारा टारगेट अचीव भी हो गया। तो भले ही पुट साइड प्रॉफिट कम दे, लोगों ने ट्रैप हो रहे हैं, बट पुट साइड में प्रॉफिट मिला है, जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बोला था 1 तारीख को। बट हमारा टारगेट अचीव होते होते
11 तारीख हो गया, 5 दिन लग गया। ठीक है, उसमें बीच में एक दिन हमने ट्रैप हुए थे, जो गैप अप ओपनिंग हो गया था। उसके बाद बाकी पुट साइड में हमारा मेंबर्स भी आज निकले। और 200 पॉइंट जो डाउन साइड का मैंने बोला था मिड कैप निफ्टी का, उसका भी सबूत आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखेंगे तो एक बार मिड कैप निफ्टी ओपन करके दिखा देता हूँ, फिर आगे चलेंगे, इंडिया भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मिड कैप निफ्टी देख लीजिए, एक्सपायरी के दिन मैंने बोला था 200 पॉइंट का, इसको चेक कर सकते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ 200 पॉइंट का मैंने गिरावट बोला था एक्सपायरी के दिन। देख लीजिए कंप्लीटली यहाँ से ऊपर से नीचे नीचे तक 297 तक गिरावट हुआ। ठीक है, बड़ा सा गिरावट हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेकर जो एक्सपायरी के दिन मैंने बोला था 200 पॉइंट का डाउन साइड आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक था 200 नहीं, 290 पॉइंट का डाउन साइड आएगा, डाउन साइड आया था एक्सपायरी के दिन। आप चेक कर लेना, सब लोग देख लीजिएगा। तो हम 70 to 80% एक्यूरेसी लेते हैं, हम कोई मार्केट का गॉड नहीं है। बट जो भी एनालिसिस हम करते हैं वो हमारा मेरा खुद का पर्सनल है, किसी को बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। तो इसलिए जो भी मुझे कॉल मिलता है, भले 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, बट जो भी जीरो टू हीरो मैंने दिया था, जो भी चीज़ें देता हूँ आप लोगों को कॉल, सारा मैंने आप लोगों को मेरा एनालिसिस हिसाब देता हूँ। बट बाइंग सेलिंग आप करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखो, इंडिया वीक्स में इतना बड़ा 12 तक आ गया था, तो मैं सोचा कि मार्केट और ऑफसाइड को जाएगा, बट सडनली ऑफसाइड को आ गया। और देखो 13 तक आ गया, 15 से 13 तक आ गया। मतलब 13 के नीचे, 15 के नीचे जितना दिन रहेगा, जितना नीचे रहेगा, मैंने आप लोगों को बार बार बोला हूँ कि मार्केट ऑफसाइड को जाएगा। और 15 से जितना ऊपर को जाएगा मार्केट उतना गिरेगा। इंडिया बीस का यही मेरा आंकड़ा है, और मैंने इसी के एनालिसिस में काम करता हूँ। गिफ्ट निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास आके फिर अगेन गिर रहा है। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, ये सारा चीज जो हमने कॉल किए थे, ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको बताना चाहता था। देख लीजिए हमारा जो पुट साइड का कॉल है, पुट साइड का कॉल है, तो यहाँ पे हमारा बाइंग हो गया था, 75-76 बाइंग हुआ था, प्रॉफिट भी चल रहा था, स्टॉप लॉस डे कैंडल के नीचे सडनली बड़ा सा प्रॉफिट दिखाया। जैसे प्रॉफिट दिखा, हमने बुक नहीं कर पाए, धड़ाम से नीचे को आ गया। तो हमने क्या किए, जैसे इस कैंडल का लो तक आया तो हमने होल्ड किए, बस इसके 50% तक। मतलब हमने यहीं पे बाई करके 20 से 30 पॉइंट का लॉस दे दिया। तो कोई बात नहीं, लॉस देना ही पड़ता है, स्टॉप लॉस लेना ही पड़ता है। सेम कहानी क्या हुआ बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का इतना बड़ा कैंडल बना, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा था, तो इस रेजिस्टेंस को एक बार टच किया, सेकेंड टाइम टच किया, ब्रेकआउट नहीं दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे बाइंग किए, स्टॉप लॉस हमारा बड़ा कैंडल के नीचे रहा, बट जब नीचे आते रहा तो लॉस होते रहा। तो यहाँ पे जैसे अगेन बाउंस बैक किया, 400 में हमने निकल गए, क्योंकि नहीं लग रहा था मार्केट ऑफसाइड को जाने के जैसा, क्योंकि ट्रैपिंग लग रहा था, तो हमने निकल गए। और पहला टारगेट अचीव हुआ था, बट हमारा बड़ा टारगेट हमेशा रहता है जो हमने लेते हैं, वो कम से कम 3 से 4 टारगेट मैं खुद ही लेता हूँ, और आप लोगों को 2-3 टारगेट के अंदर आपको निकालने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ये हो गया आज का कहानी। तो जब भी प्रॉफिट कमाते हैं तो तभी भी हम बताते हैं, जब भी नहीं कमाते तभी भी हम आपको बताते हैं। तो कभी कभी एक आधा बार स्टॉप लॉस भी देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, जो 1600 पॉइंट का था हमारा, ये टारगेट अचीव हो गया। अब चेक कर लीजिएगा, 1 तारीख को मैंने दिया था, यहीं से 1600 पॉइंट जाना था। 1 तारीख को मैंने बोला था यहीं से 1600 पॉइंट, यानी कि 800 पॉइंट आसपास चला गया था, और 800 पॉइंट जाना था। बट मार्केट ने ये ट्रैप कर दिया सबको। जो लोग यहाँ पे बाइंग किए, हमारा काफी लॉस चल रहा था, इसको होल्डिंग करते करते 2 दिन तक हमारा पसीना छूट गया। और उसके बाद फाइनली आज हमने जैसे इसके नीचे आसपास आया तो हमने एग्जिट हो गए। तो प्रीमियम हमारा काफी कम हो गया है, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है, 50 से 60 पॉइंट, 80 पॉइंट लगभग हमको प्रॉफिट मिला है। तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्रीमियम डीके हो गया है, और काफ़ी हाई प्राइस में हमने लिए थे, तो यहाँ पे प्रीमियम हाई तो शो कर रहा था। तो ये सारा कहानी आपको पता लगना चाहिए। ये सारा कहानी आपको पता तभी लगेगा जब आप हमारा ये वाला वीडियो देखेंगे, 12 लाख का जो लॉस लेके ऑप्शन का ट्रिक, ये देखोगे तो आउट ऑफ द मनी में आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वीक का, कौन सा एक्सपायरी का आपको लेना है। ठीक है, करंट में लेने से तो हमारा सारा चीज जीरो हो जाना था। इसलिए हमने जब 1500-1800 का टारगेट हम देते हैं, 2000 का टारगेट देते हैं, तो हमने देखते हैं उसी एवरेज के हिसाब से नेक्स्ट वीक का लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सारा कहानी आपको मैंने बता दिया। स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे हुआ उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और इंडिया विक्स 13 के आसपास आ गया, बुलिश मोमेंटम अभी है, जब तक 15 से ऊपर नहीं जाता तब तक बेरिश मोमेंटम नहीं आएगा। गिफ्ट निफ्टी ऑल टाइम हाई से नीचे आया। अभी वीडियो मेरा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, जो सचिन व्यक्ति आराम से बैठ के देखेंगे, क्योंकि क्लास में डिस्कशन जैसे करता हूं मैंने उसी हिसाब से आप लोगों को बताता हूँ। डाउ जोन्स अगेन गैप अप ओपनिंग होकर रेंज बाउंड बना रहा है, और यहाँ पे सेल अप आ गया, जितना बाइंग
यहाँ पे देख सकते हैं जितना बाइंग उतना सेलिंग, मतलब 600 करोड़ का ही दोनों को प्लस माइनस करने से बाद बाइंग है। तो ओवरऑल डीआई का बाइंग है, एफआई का कोई बाइंग नहीं है। एफआई जो बाइंग किए थे वो धीरे धीरे अपना माल को घटा रहे हैं। अभी यहाँ पे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सबसे बड़ी ताजुब की बात है, फ्यूचर में सेल किए, ऑप्शन में बाई किए, और स्टॉक में देखो दोनों में सेल किए। तो सेंटीमेंट क्या बोल रहा है, सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट अगेन कल हो सके हल्का सा गैप अप हो, 100-200 पॉइंट या 300 पॉइंट का गैप अप हो, ठीक है। तो गैप अप होने के बाद मार्केट में एक बड़ा सा मोमेंटम आएगा। अगर ये वाला जो मोमेंटम आएगा ना, हो सके ट्रैप करेगा। मैंने आपको एनालिसिस के साथ बताऊंगा क्यों मुझे लग रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी देख लीजिए, जो लोग 52,000 में पुट राइटिंग करके बैठे हैं और कॉल राइटर चले गए 53,000 में, उनको पता है कि 53,000 से ऊपर नहीं जाएगा, आराम से बैठे हैं। तो ये सारे कॉल राइटर हैं, ये सारे कॉल राइटर सोच रहे हैं कि मार्केट यहीं से और नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऑफसाइड को जाएगा, ठीक है। तो डाटा यही बोल रहा है। और मंडे को देख लीजिए, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी जो है मंडे को, सबसे लोग खिसक गए हैं 12,400, 12,500 और 12,300। इनको लग रहा है कि मार्केट इसके नीचे रहेगा, ठीक है। तो इनको आउट करने के लिए एक सडनली या तो फिर गैप अप करे तो सब लोग ट्रैप होंगे। जो बुक करना होगा करेंगे, हो सके मॉर्निंग में मोमेंटम देके आफ्टरनून को क्या करेगा 12 बजे के बाद डाउन कर ले, या तो फिर मॉर्निंग से मोमेंटम देके सबको ट्रैप कर ले, ठीक है। अभी चलते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का जो सचिन व्यक्ति हमको काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, ये जो ब्लू कलर का लाइन आ रहा है, ब्लू कलर का जो लाइन आ रहा है, ये आवरली कैंडल का चैनल है। कम से कम 6 महीना तक ये कैंडल फॉलो किया था। अभी यहाँ पे जो 15 मिनट का मैंने बनाया हूँ, यहाँ पे देख लो, इसी में हमने ट्रैप हो गए थे। यहाँ पे सबको एक्सपायरी था वो, और सबको निकाल दिया, शॉर्ट कवरिंग करके सबको निकाल दिया। और हमारा जो नेक्स्ट वीक का था, उसने हमने बिल्कुल भी बहुत तंग कर दिया हमने, और हमारा प्रीमियम काफ़ी घट गया था, ठीक है, क्योंकि पुट साइड का व्यू था हमारा, तो काफ़ी घट गया था। अभी यहाँ पे देखो मार्केट धीरे धीरे आ रहा है। तो यहाँ पे जो लोग ब्रेकआउट में बाइंग किए, उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा तो लोग नहीं निकलेंगे। अभी भी ये वाला जो लोग बाई किए हैं, और ये जो बाई ऑन डिप जो लोग बाई किए हैं, सब लोग बैठे हैं, उनको लग रहा है मार्केट और ऊपर को आएगा। बट ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर इसको आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न मानोगे, ठीक है, ये हो गया डबल, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये हो गया डबल बटम, डबल टॉप, और ये हो गया डबल बटम। जब भी इसको नीचे ब्रेकडाउन करेगा, एम पैटर्न इसको बोलते हैं, ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकडाउन करने के बाद रीटेस्ट करना चाहिए। रीटेस्ट किया, जब तक इसके नीचे नहीं जाता, यानी कि 51,842 के नीचे जब तक नहीं जाता, तब तक मार्केट में एक शॉर्ट टर्म में बियरिश, यानी कि 51,000 तक मार्केट नहीं आएगा, ठीक है। इसको ब्रेकडाउन करना चाहिए। देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर अगेन मार्केट बाइंग गया, और जितना दिन से आप लोग पुट बाइंग कर रहे हो इंट्राडे में, सबको नुकसान हो रहा है, सबको नुकसान हो रहा है। यहाँ पे भी पुट बाइंग किए थे, नुकसान हुआ, यहाँ पे पुट बाइंग किए, नुकसान हुआ। मतलब पिछले लगातार 5 दिन में आज भी जो बाइंग किए उनको भी लॉस हुआ, उन लोग पुट होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, ये सारे यहाँ पे पुट बायर्स है, सारे के सारे पुट बायर्स है और पुट राइटर्स है। तो उनको लग रहा है क्या मार्केट यहीं से और ऑफसाइड को जाएगा। तो कोई बात नहीं, ऑफसाइड में और एक चैनल मैंने ड्रॉ कर दिया। और ये जो 15 मिनट का जो चैनल जा रहा है, ये देख लीजिए 15 मिनट का चैनल जो जा रहा है, इसको जब तक टच करके मार्केट ऊपर को नहीं जाता, तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। और अभी फिलहाल होता क्या है, अभी फिलहाल क्या हो रहा है यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, ये वाला चैनल को मार्केट अभी फॉलो कर रहा है। पहले इसको फॉलो कर रहा था, ठीक है, अभी इसको फॉलो कर रहा है। तो डाउन साइड का टारगेट फिर ये वाला आएगा 51,400 का, अगर नीचे को आएगा तो इसको ब्रेक डाउन करके, ठीक है दोस्तों। अगर ऑफ साइड को जाएगा तो कोई बात नहीं, इस टाइप का फिर ऊपर को जाएगा। तो मैंने जो 800 पॉइंट का गैप डाउन को बोला था, उसका, सॉरी 800 पॉइंट का नीचे को बोला था, मैंने आपको ऐसा नहीं बोला था। मैं इसको जो फिबोनाची है, मैंने शायद आप लोगों को बताया था, दोबारा मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, जो सज्जन व्यक्ति देखेंगे उनको फायदेमंद होगा, और जो लेबल दे के हट जाते हैं उन तो कोई बात नहीं, वो तो हमेशा पुट बाई करते करते ट्रैप करेंगे। और जिनको निकालना आता हो, नहीं निकालना आता हो, उनको बैठे होंगे। तो हमारा जो वीडियो जो सब बनाया हुआ हमने फ्री में, उसको देख सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ इस लो से कंप्लीटली ये वाला हाई को अगर करोगे तो 61% के पास आ गया है, 61 से ब्रेकआउट दे रहा है। तो अभी ऑफसाइड का 61% जाना चाहिए, कहाँ तक का, सीधा सीधा 54,400, यानी कि
52,000 से 54,000, मतलब 2400 पॉइंट का ऑफसाइड को जाना चाहिए। तो ऑफसाइड को जाएगा कब? जब आवली कैंडल 52,500 के अबव क्लोजिंग देगा। ये भी मैंने आपको पहले बता देता हूँ। जब तक आवली कैंडल 52,500 के अबव क्लोजिंग ना दे तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं आया। ये सारा कहानी मैंने आपको बताने के लिए इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग खुद को भी एनालिसिस करो। तो कल के लिए आपको बाइंग कहाँ पे बनेगा? कल के लिए ध्यान रखिए 52,368 के अबव बाई करना है। पहला 546 का, दूसरा टारगेट 696 का, उसके बाद का 842, उसके बाद 53,000 का। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा 52,088 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 51,840 का, उसके बाद 51,631 का, उसके बाद 51,405 का, उसके बाद 51,145 का। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको कंप्लीटली 52,200 का कॉल और पुट में रखना है नजर। अब आ जाए निफ्टी। निफ्टी में देख लीजिए, और इसमें एक चीज मैंने भूल गया आप लोग को बताना, यहाँ पे जो बॉक्स पैटर्न बन रहा है उस बॉक्स पैटर्न को देख लीजिए, इसको ब्रेकडाउन दे दिया है। ठीक है, ब्रेकडाउन दे दिया। जो ब्रेकडाउन में बॉक्स पैटर्न को, या तो फिर जो लोग यूज कर रहे हैं दारवास बॉक्स, वो लोग एंट्री ले लिए होंगे। तो मार्केट यहीं से थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट में आएगा। और 52,500 हो रहा है इसका 50% का, इसके ऊपर तो मार्केट और ऊपर को जाएगा 54,400 तक। इसको आप लोग नोट करना तो नोट कर लो, क्योंकि हमारा जो 800 पॉइंट का डाउन साइड का था और मिड कैप निफ्टी का 200 पॉइंट वो अचीव हो गया। अभी अभी फिलहाल देखिए ये वाला निफ्टी 50 में भी जो बॉक्स पैटर्न बन रहा है उस बॉक्स पैटर्न के अंदर ही मार्केट है। तो बॉक्स पैटर्न का 50% से अबव यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, 50% से अबव मार्केट अभी क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, बट पहले गैप अप ओपनिंग किया था, इसको सस्टेन नहीं किया। तो अगेन अगर डाउन साइड का आएगा तो आपका बियरिश मोमेंटम इसके नीचे थोड़ा सा मूव कर सकता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने लेवल आपको बता देता हूँ, बाकी आप चैनल सब कुछ ड्रॉ कर लीजिएगा। ध्यान रखिए आपका बाइंग आज का जो क्लोजिंग है कैंडल 15 मिनट का, उसके हाई के ऊपर बनेगा 24,364 के अबव। पहला मिलेगा 373, 24,411 का, उसके बाद 24,462 का, 24,500 तक का। डाउन साइड आपको सेल करना है 24,295 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 24,267 का, उसके बाद 24,226 का, उसके बाद का 24,170 तक का आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। ध्यान रखिए 24,300 का कॉल और 24,300 का पुट में रखना है नजर। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे देखिए फिर निफ्टी में, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन को आज ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद अगेन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके अगेन ब्रेकआउट देगा। तो आपका जो ये 23,683 है ना, ये प्रॉपरली आपको बाइंग बनेगा। नोट कर लीजिए, नोट करना तो नोट कर लीजिए, आपका प्रॉपरली बाइंग बनेगा इसके हाई के अबव 23,649 के अबव। टारगेट मिलेगा आपको 691, सेकेंड 734 का, उसके बाद का ये बड़ा सा गैप है 831, उसके बाद का 928, उसके बाद का 24,000। डाउन साइड आपको सेल करना है 23,491 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 380 का, दूसरा मिलेगा आपको 249 का, उसके बाद का 185, 126, 23,000 तक का टारगेट। और ध्यान रखिए 23,500 का कॉल और 23,500 का पुट में ही आपको रखना है नजर। ठीक है, अब तीन स्टॉक की तरफ आ जाइए। तीन स्टॉक में पहला स्टॉक है एस्कॉर्ट है। एस्कॉर्ट में आपको बाई करना है 4,000 के अबव। पहला मिलेगा 4,019 का, उसके बाद 4,032, 50, 71, 4100, 4150 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 3970 के नीचे। पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 55 का, उसके बाद का 30 का, उसके बाद का 3900 का टारगेट। सेकंड है मारुति। मारुति कम से कम 1,000 पॉइंट, 12,200 से 13,200, 1,000 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया और थोड़ा सा करेक्शन दिया है। तो ध्यान रखिए मारुति अगर कल कल 12,797 के अब निकलता है तो 868 का पहला टारगेट, दूसरा मिलेगा आपको 953 का, 1,300 का, 1,390, 13,169, 13,250 का। डाउन साइड आपको यहाँ पे सेल साइड में नहीं दूंगा
क्योंकि पुट साइड में यहाँ पे हैवी बायर्स है, जब तक इसके नीचे नहीं जाता तो हम सेल साइड नहीं देंगे। उसके बाद आ जाइए बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को देखिए, आपका बाइंग बनेगा इसके हाई के अबव 6979 के अबव। पहला 7000 का टारगेट, उसके बाद 7035 7050, उसके बाद 7086 7100, उसके बाद का 7139 7150 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 6927 के नीचे। पहला मिलेगा 6900, 6871 6850 6828 6800 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों तीनों स्टॉक के बारे में बताया, और सबसे ज़्यादा मैंने बैंक निफ्टी को प्रेशर आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हमको मिलता है और उसमें हमने ज़्यादा पॉइंट्स लेते हैं, इसलिए हमने बैंक निफ्टी को प्रीफर करते हैं। और बैंक निफ्टी के जैसे मैंने एनालिसिस बताया उसी के लिहाज से आप लोग सारा कीजिएगा। और लास्ट टाइम देख लीजिए यहाँ पे 35 पॉइंट अभी रह गया किसमें, डाउ जोन्स में, और एफ ने बाइंग सेलिंग करना चालू कर दिए, डी ने उसी को कवर अप कर दिए। बस कवर किए, जितना वो सेल किए उतना वो बाइंग किए। और आज सिर्फ 600 करोड़ का बाइंग हुआ है, सॉरी 500 करोड़ का बाइंग हुआ है, उससे ज़्यादा बाइंग हुआ नहीं है। इतना ज़्यादा बाइंग नहीं है ताकि आप लोग उछल जाओ खुशी से। ठीक है दोस्तों, ये सारा चीज़ सारा बताने के लिए मैंने आपको कोशिश किया, समझाने के लिए कोशिश किया। और ये वाला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा जो लोग ऑप्शन में बायर्स में ट्रेड कर रहे हैं। और कौन सा दिन मोमेंटम देगा, ये सबसे बहुत अहमियत आपके लिए और अच्छा काम करेगा आपको। बड़े मुश्किल से मैंने वीडियो बनाया हूँ। ये गोल्डन ट्री के गोल्डन मेंबर को दिया जाता है, जो लोग एडवांस कोर्स करते हैं, बट आप लोगों को फ्री में दिया जाता है। तो आप लोग देखिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और जो जो डेट वाइज मैंने आपको बताया हूँ, ये सर हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल व्यू है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आप लोग के पास पहले पहुंचे। और हमारा हर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाइए, ताकि जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करके बैठे हैं वो अपना जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और उन जब भी कॉल बनेगा मैंने उनको उसमें दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो खुश रहिए। फ्राइडे के लिए मैंने अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, मंडे को मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, और 3 लॉन्ग टर्म का स्टॉक मैं दूंगा मंडे का वीडियो में। तो रेडी रहेगा। जो लोग भरोसा करते हैं, पिछले 5 साल से जो लोग भरोसा किए हैं, उनको कम से कम 10 से 20 गुना आसपास उनको प्रॉफिट मिला है। 20 गुना नहीं, उससे ज़्यादा भी मिला है, क्योंकि आरबीएनएल का 10 रुपये में हमने बाइंग दिए थे, उसका भाव 6 से चला गया। तो बाकी समझ लीजिए एसीएल टेक, उसके बाद बाकी जो भी सारा दिए हैं वो उस वीडियो में दिया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।